जिम्मेदारी मुझे अपनी कायद ने दी और बल्कि मुतफ़िक़ा तौर पर सब मैंने भी दी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको अच्छी तरह से निभाएं। इमरान खान साहब ने आज फैसला किया है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सदर हों। जी, आलिया हमजा बहुत हमारी मुतहर्रिक कारकुन हैं और खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनको एक बड़ा रोल दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के बाद बानी PTI की नई हिकमत अमली सामने आई है। दो बड़े फैसले देखने में आए बानी PTI की जानिब से। एक तो उन्होंने अचानक हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और दूसरा उन्होंने पार्टी के तंजीमी ओहदों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया है और उनकी जगह उनके मुखालिफ ग्रुप के जुनैद अकबर को सदारत का ओहदा दिया है। इसके साथ साथ जुनैद अकबर को कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी मिल गई है। हैरान कुन और दिलचस्प बात यह है कि कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। KP की सदारत मिलने के बाद जुनैद अकबर ग्रुप भी मुतहरिक हुआ है और सूबाई इंतजामी अमूर में भी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया गया है। सूबाई काबीना में भी रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी PTI की हिदायत पर पंजाब में भी इंतजामी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है और खातून रहनुमा आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा ओहदा देने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और PTI की नई इंतजामिया की जानिब से हुकूमत को टाइम देने का ऐलान किया जा रहा है। इसी से मुतल्लिक सवाल पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुशामदीद। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस में जो फैसला आया सज़ा के बाद, बानी PTI ने बज़ाहिर जो लग रहा है कि जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया है, मुज़ाकरात ख़त्म और इंतज़ामी अमूर में जो बड़ी तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया, उन्होंने कर भी दिए हैं कुछ। अब आपके ख्याल में हालिया सियासत में बानी PTI की नई हिकमत अमली कितनी मौसर साबित होगी? अच्छा, तो देखिए 190 मिलियन केस तो मेरे ख्याल में एक चीज़ है। हम अगर ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो डे 1 से मैं ये कहता चला आ रहा था कि मुझे इन मुज़ाकरात से जो मुज़ाकरात शुरू हुए इससे मैं कोई पुरुमीद नहीं हूँ। पुरुमीद इस वजह से नहीं हूँ कि गवर्नमेंट के पास जो है, मैं बारहा कहता रहा हूँ कि मोटिवेशन कोई नहीं है और PTI को पॉलिटिकली एंगेज करना, शायद जो मुल्क में वो सियासी हैजानी कैफियत थी उस हैजान में थोड़ी कमी लाने के लिए और एक टाइम बाइंग टैक्टिक था जो कि गवर्नमेंट ने अपनाया, क्योंकि गवर्नमेंट की संजीदगी डे 1 से नज़र नहीं आ रही थी। देखिए, जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, मुज़ाकरात की बात होती है, तो आप सबसे पहले जो है वो इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बनाते हैं। आप कोई एतमाद साजी के जो है वो इक़दाम करते हैं ताकि जो दूसरा फरीक है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। लेकिन हमने गवर्नमेंट की तरफ से देखा कि कोई ऐसा एतमाद साजी का जो है वो कदम नहीं उठाया उन्होंने और गवर्नमेंट को, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कि वज़रा की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे कि जी अब तो PTI मुज़ाकरात की भीख मांग रही है, अब तो वो घुटनों पे आ गई है और इस तरह की बातें, कि जब उन्होंने पहले ये कहा था कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उसके बाद उन्होंने उस पे यू टर्न लिया, लचक दिखाई। अच्छी बात थी कि उन्होंने फिर गवर्नमेंट जिसको वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कह रहे थे उनके साथ वो मुज़ाकरात के लिए बैठ गए। तो मेरे ख्याल में ये लचक जो गवर्नमेंट PTI की तरफ से दिखाई गई और फिर अगेन वो जैसे इंतखाबात का जो है वो जो उसको ना मानने से और अपना मैंडेट जो है वो कहने के मुतालबात थे, तो वो सारी चीज़ें उस पर लचक दिखा के PTI बैठी। लेकिन दूसरी तरफ शायद वो ये समझा जा रहा था कि PTI कमज़ोर है और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे गवर्नमेंट है और वो अपनी टर्म्स पे उनसे बातचीत करेगी। तो कता कलामी की माज़रत नवीद साहब, अभी हम बराह रास्त जाएंगे। गवर्नमेंट शायद ये समझ रही थी कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और PTI जो है वो कमज़ोर हो गई है और मेरे ख्याल में अब PTI को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। आप देखें, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं और उनके इतने गिले शिकवे हैं जो कि इलेक्शन के पहले से स्टार्ट हो रहे हैं,
तो आपको एतमाद साजी की बजाय किया क्या जा रहा है। आप देखें पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है उसके मेंबर हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उनके मदरसे के ऊपर आपने जो है वो छापा पड़वा दिया। आपने दूसरी तरफ जो है वो इद्दत का वो इनफेमस जो केस इद्दत का था वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आए और फिर वो जो एडिशनल जज साहब हैं उनके सामने लगा दिया। इसी तरह से जो भी आप जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, और फिर पीका के कानून में आपने जो है उसमें तरमीम करके पीका के कानून में आप देखें इशू क्या है। इशू ये है कि इस वक्त पीटीआई को तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरह से जगह नहीं मिल रही, तो उनके पास एक सोशल मीडिया है जहां से वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी आवाज़ जो है अपने सपोर्टर तक पहुंचा रहे हैं। तो उसको भी इन्होंने जो है वो उसको भी दबाने के लिए इस पीका के कानून में तरमीम करके और उसको मजीद सख्त करके जो है वो चलिए इस पे हम आगे भी बात करते हैं, वो दबाई जा रही है। तो ऐसे में ऐसे में चीज़ ये है कि देखें पीटीआई ने अब क्या किया, इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब जो थे उनके ऊपर तो वैसे ही एस्टैब्लिशमेंट की छाप लग गई थी। नवंबर में जो फियास्को हुआ था, जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद में धरना, जिस तरह से वो प्रोटेस्ट जो था वो नाकाम हुआ और फिर जो किरदार रहा गंडापुर साहब का, तो वो शायद ये एक पैगाम देने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने कि अब जो है वो मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे, अब वो सख्तगीर यानी ये जुनैद अकबर साहब जो हैं इनको लेके आया गया। अब जुनैद अकबर साहब वो हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनकी यानी वो काफ़ी वोकल हैं। दूसरी तरफ जो है पंजाब में आलिया हमजा को लाया जा रहा है, वो काफ़ी वोकल हैं एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो एक मैसेज दिया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट को भी कि जी अब बस हो गई। ठीक होगा क्या, अब कितनी ये कामयाब होगी, क्या पीटीआई जो है कोई सीरियस चैलेंज क्रिएट करने में कामयाब होगी नहीं होगी, अगर वो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज होगी कि आपका जो पॉलिटिकल एजिटेशन है, आपका जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ जाएगा, और जो गवर्नमेंट का नंबर 1 टारगेट है और उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट का भी कि आपने इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, तो वो वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है, IMF भी कह चुका है कि आप अपने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखें। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों शायद उसके इख्तियार में नहीं है कि वो मजीद जो है वो पॉलिटिकल एजिटेशन की तरफ जा रही है। ठीक ले जा रही है। जी आमिर साहब, आपको क्या लगता है ये जो नया तंजीमी ढांचा, जो तब्दीलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही हैं, बानी की तरफ से, और कुछ कर भी दी गई हैं, क्या ये कोई पैगाम है किसी के लिए, जो जिस फैक्टर की बात करें हम नवीद साहब भी, और जो 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियां, और ख़ुद ये कहा भी जा रहा है अब नई इंतज़ामिया की तरफ से कि अब बड़ा टफ टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को, तो आपको क्या लगता है अब नई स्ट्रेटजी बानी पीटीआई की कितनी मौसर साबित हो सकती है? किसी के लिए पैगाम है या नहीं है, ये आपके लिए पैगाम है। अगर आप सवाल नहीं रखेंगे तो हम जवाब देंगे मर्जी से। अगर आप 190 मिलियन पाउंड नहीं रखेंगे तो हम तो सिर्फ फैसल साहब से ही पूछ सकते हैं। जैसे अब नवीद साहब ने पहले जो सवाल आपने नहीं रखा उस पर बात कर ली, अच्छी बात है। ये भी ये सवाल है आज में है 190 मिलियन पाउंड में सजा स्ट्रेटजी तब्दील, आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जब वक्त होता है आप ना रखें। हाँ। तो इसी तरह जैसे नवीद साहब ने बात की, ये अच्छी बात है। जी जी ठीक है जी, ठीक है। मैंने यही तो बात आपसे कही थी ना कि भाई कर लिया आपने इतराफ अच्छी तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह, ठीक बात है, लेकिन अच्छे बच्चों की तरह सवाल भी आ जाने चाहिए, उनसे इतराज करने का फायदा नहीं होता। इस तरह देखें ना, पूरी आपको सुननी पड़ी बात अगर आप सवाल नहीं रखते हैं तो। अच्छा, बहरहाल अली अमीन गंडापुर से सदारत लेना, आज उनसे 1.5 घंटा फिर मीटिंग करना, खान साहब ने 2 मैसेजेस दिए हैं। एक अपनी पार्टी के अंदर कि जनाब अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ सब कुछ होगा। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट को वो गुस्से में दोबारा पैगाम दे रहे हैं कि ठीक है जी, मैं एंगेज हुआ, आपने एंगेज किया, अब देखें अली अमीन गंडापुर के बाद फिर कोई यू टर्न ना आ जाए, क्योंकि वो जाएंगे पेशावर, फिर पता चलेगा 8 फरवरी का एहतजाज किस किस्म का, उसमें वो अपने पार्टी के सूबाई सदर के मातहत होकर काम करने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट को PAC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 60 साल का तोशाखाना का रिकॉर्ड निकालें या कुछ भी निकालें, उसमें PTI का दौर भी आएगा, PDM भी आएगा, निगरान भी आएगा और आज का दौर भी आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और जुनैद अकबर साहब को ये काम कर देने चाहिए।
यही एक सियासी वर्कर की असल मिराज होती है कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और अच्छी बात होगी, न सिर्फ वो तोशा खाना निकालें बल्कि वो सारे वो कर्जे जो खान साहब ने अरबों रुपए के माफ़ किए, फ्री बांटे लोगों को, वो सब चीज़ें भी सामने लाएं। अपने दोस्तों को, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को दिए थे, तो वो भी अब टाइम आना है कि जनाब वो किसको दिए, कैसे दिए, क्योंकि बाकियों को चोर कहते थे और ख़ुद वो प्रधानमंत्री बन के बांटते रहे सबको और बात नहीं करने देते थे। उस वक्त ये होता था कि जी इसके ऊपर बात ना की जाए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, अब पॉलिटिकली बिल्कुल खान साहब दो धारी तलवार पे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को दो लेसन देना चाह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि 8 फरवरी को मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि 26 नवंबर को जो वो नहीं कर सके शायद जुनैद अकबर के जरिए वो करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन वो इस्लामाबाद की तरफ आने की फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं है। लेकिन उनके लोगों का कहना यह है कि अगर 8 फरवरी को सवाबी में फ़कीदुल मिसाल जलसा बन गया तो वहाँ से ऐलान कराया जाएगा कि हम फिर फेडरल कैपिटल पर हमला करने आ रहे हैं। तो ये बात देखने वाली होगी कि वो कितनी मजबूती के साथ करते हैं। वो पंजाब में आलिया हमजा क्या किरदार अदा करेंगी। अगेन एक अच्छी ब्रेव वुमेन है, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ इस्तकामत का मुजाहरा किया है। उनके साथ उनकी पार्टी के लोग क्या करेंगे, जैसे केपी में होना है कि जी गवर्नमेंट और होगी और सूबाई पार्टी कहीं और खड़ी होगी। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट होगा सबके लिए कि आप गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं कर सकते, डिलीवरेंस के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते कि मैंने 1 साल में क्या किया, तो चलें इस किस्म की कहानियां सुना के लोगों को इधर उधर तो लगाया जाए। बहरहाल ये एक अच्छा काम है कि खान साहब ने अपनी पार्टी को एंगेज किया हुआ, उनके लिए तो ये बेहतर है। लेकिन उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर होगा वो तो अदलिया फैसला करेगी, हाई कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, जब जाके उनका, क्योंकि अब उन्होंने आज जमा करा दी है दरखास्त कोई 9वें-10वें दिन जो उनको सजा हुई है उसके ऊपर। अब उसका बेंच बनेगा, फिर वो नोटिस होना है, वो बारी पे लगेगा, क्योंकि ये सारे प्रेशर तो उसी काम के लिए हैं। क्योंकि फिलहाल उनको उम्मीद जो नाउमीदी में बनी वो है ट्रंप का फौरी तौर पे ना बोलना, या ये उम्मीद कि भाई मेरी पार्टी के लोग कुछ अरसे में वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज करा लेंगे। वो चीज़ें हैं। ये अच्छा सब्जेक्ट है हमारे सब के लिए कि मज़ाहमत अगर बनती है तो वो कैसे बनती है और मुफाहमत में बदलेगी तो कैसे बदलेगी। सही जी, अयाज साहब देखिए, ये एक तो अच्छा फैसला है। ज़ाहिर है सियासी और इंतज़ामी ओहदे अलहदा ही होने चाहिए। ये सियासी पार्टियां बदकिस्मती से करती नहीं हैं। उसकी वजह ये कि वो ज़ाहिर है कब्ज़ा बरकरार रखना होता है पार्टी पे भी। असूलन तो ये अलहदा होने चाहिए, बड़ा अच्छी बात है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये गवर्नमेंट को ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है PAC में। पीपल्स पार्टी बेचारी कलप के मर गई कि भाई हमें दे दो इसकी सदारत, क्योंकि वो तो रवायती तौर पर को आइन में थोड़ी लिखा हुआ है कि अपोजिशन का ही होना चाहिए उसका हेड, उसका चेयरमैन जो होना चाहिए। लेकिन वो ये पता भी है कि जुनैद अकबर खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं और ज़ाहिर है वो मतलब वो उससे हवाले से मुतहर्रिक भी हैं। फिर क्यों बना दिया उनको, ये भी समझ से बाहर है। अब क्योंकि चीज़ें समझ आ नहीं रही ना, क्योंकि जो चीज़ें वो चाह रहे हैं जो नहीं चाह रही होती गवर्नमेंट, उसमें तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि जी ये वो कोई रवायती है या गैर रवायती है। वो कहते हैं जी नहीं ऐसी की तैसी, हम नहीं करने जा रहे, बस नहीं करेंगे। जिद करती है गवर्नमेंट, आपके सामने करती है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जिद क्यों नहीं की? तो क्या ये भी कोई बैग वो डोर कोई चीज़ चल रही है? मतलब कुछ तो होता है ना जो इस तरह के फैसले आप कर लेते हैं और कहते हैं जी बट ठीक है कि हमें चूंकि प्रॉब्लम नहीं थी, हम कॉन्फिडेंट हैं, जो मर्जी निकाल लें इसलिए हमने बना दिया। इस तरह नहीं होता भारत। जो मतलब एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी सादा चीज़ें होती हैं जितनी बाज़ दफ़ा में दिखा दी जाती हैं, ये बता दी जाती हैं कि जी बस ये हो गया, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमने कर लिया। अब 8 फरवरी को क्या करना है, किस हवाले से, किस तरह से करना है, ये समझ से बाहर है। कि अगर सवाबी में बड़ा इज्तिमा हो गया, सवाबी में इज्तिमा बड़ा क्यों नहीं होगा, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने सूबे में जब करना है जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है तो वहाँ इज्तिमा तो हो जाएगा। तो फिर क्यों अनाउंस करेंगे, अभी क्यों नहीं कर रहे, और इस्लामाबाद पे चढ़ाई क्यों नहीं करनी या करनी है? ये मतलब अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। और ट्रंप से मायूसी नहीं होनी चाहिए PTI को। ट्रंप का मतलब वो था कि आते ही उसने कहना था जी पहले इमरान को छड़ो, उस तो बाद मैं अब अपनी सदारत संभालांगा। मतलब ये नहीं होना था। और रही बात आवाज़ आने की, वहाँ से आनी तो शुरू हो गई। 2 सेनेटर से हमारे वो मिले वज़ीर दाखिला साहब, और उन दोनों ने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था
वो किया उन्होंने। एक तो उनके दफ्तर से वो बात भी हुई वहाँ, वो जो विल्सन जो है उनके ऑफिस ने कहा जी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे इख्तलाफात भी हैं कुछ चीज़ों पे बानी पीटीआई के साथ, लेकिन इसके बावजूद हम चूँकि समझते हैं वो सियासी कैदी है इसलिए रहा होना चाहिए। चलें, बहरहाल कुछ होप्स हमारी गवर्नमेंट की भी होंगी, मे बी MBS से हों कि वो चूँकि बहुत क्लोज हैं ट्रंप के और वो उनको समझा सकें कि जी बस छोड़ें, आप हमें अपना काम करने दें, आप मुदाखलत ना करें इस हद तक पाकिस्तान के मामलात में। लेकिन वो ट्रंप का पता कोई नहीं है ना, ट्रंप के भाई ये जो आप मुझे बात कह रहे हैं उनको समझाएं ज़रा जाके कि छोड़ें, मतलब क्यों आपने रखा हुआ है जेल में। वो ट्रंप अनप्रडिक्टेबल तो है, जिस तरह उनका दोस्त जो जेल में है वो अनप्रडिक्टेबल है, तो इस तरह के लोगों से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। ये भी तवक्को कर सकते हैं कि वो कहे जी कि मेरा मसला ही नहीं है, वो पाकिस्तान जाने और उनका अदालती निज़ाम जाने और वो जाने, मतलब ये पॉसिबिलिटीज तो सारी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ये फैसला अच्छा है कि इंतज़ामी ओहदे और सियासी ओहदे अलग करना और फिर गंडापुर साहब से मुलाकात करके ये मैसेज देना कि गंडापुर वज़ीर आला है, मुझे एतमाद है उस पर। ये ना समझा जाए कि जुनैद अकबर खान चूँकि वो सदर बन गए सूबाई तो अब गंडापुर की अहमियत नहीं है, तो वो सारा कुछ वो तब ज़ाहिर है वो एक चूँकि उसे सियासत नहीं आती जो बैठा हुआ ना जेल में, इसलिए वो इस तरह की गेमें करता रहता है, तो जारी रहनी चाहिए मेरे ख्याल में ये गेम। जी फैसल साहब, तो बात यह है कि ट्रंप साहब मुदाखलत करेंगे या नहीं करेंगे, या अमेरिका की मुदाखलत जो दबाव आया तो वो कितनी शिद्दत का होगा, हम अपने आप को इस इम्तिहान में क्यों डालना चाहते हैं। अगर इस इम्तिहान में अगर अमरीकी दबाव आ जाता है और अमरीकी दबाव पे इमरान खान को रहा कर दिया जाता है तो ये पूरे पाकिस्तान की सुक्की होगी ना। अच्छा, हम में इतना दम तो है नहीं कि हम उस दबाव को जो है बर्दाश्त कर सकें। माजी में भी जो दबाव अमेरिका का आया, चाहे नवाज शरीफ साहब के लिए आया हो या बेनज़ीर साहिबा के लिए आया हो, वो उसमें अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ है, लेकिन तारीख का हिस्सा बन गया कि पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत हुई। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हम फिर ये एक दफ़ा फिर इस बात को तारीख का हिस्सा बना लें कि अमरीकी दबाव पे जो है यहाँ पे सियासी मुदाखलत हुई। तो जब जो लोग सियासी मुदाखलत को कबूल करेंगे तो ये उनकी सुक्की भी होगी ना, कि उनकी कमज़ोरी भी जाहिर होगी ना। आज से 2 साल से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो वो उनके सारी बातों का तो तिया पाचा हो जाएगा। तो ये लोग इस दबाव में, इस इम्तिहान में अपने आप को क्यों डालना चाहते हैं। तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि उसके बगैर ही जो है पहले ये मामलात को जो हल कर लिया जाए, तय कर लिया जाए, बेहतर कर लिया जाए। और ये बेहतरी कोई अमरीकी मफाद में तो नहीं है। अगर पाकिस्तान का सियासी तनाव ख़त्म हो जाता है तो ये बेहतरी तो हमारे और आपके सबके पाकिस्तान के मफाद में, इसको बेहतर क्यों नहीं कर लिया जाए। मसला इस वक्त कहाँ पे आ रहा है, मसला इस वक्त ये आ रहा है कि जो आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया इमरान खान का झाराना रवैया, अब बात ये एक सवाल तलब है बात कि वो वाकई झाराना रवैया है या इमरान खान जो है वो दबाव में आने का शिकार नहीं है। अब ये दोनों बातों के दरमियान एक बारीक सी लकीर है। इसको आप झाराना रवैया भी कह सकती हैं, आप ये भी कह सकती है कि इमरान खान जो है वो दबाव में नहीं आ रहे। जैसे माजी में जब डील इस्टेब्लिशमेंट करती रही है सियासतदानों के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सियासतदानों को रिलीफ दिया है तो अपनी शराइत पर दिया है, अपनी मर्जी पर दिया है, अपने नुकात पे अपनी पिच पर आके जो है सियासतदानों से जो है वो डील करवाई है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट 100% कामयाब जो रही है। इस वक्त अगर इमरान खान जो है, जिसको आप झाराना कह रही हैं, किसी की नज़र में वो दबाव में नहीं आ रहे, अगर डील नहीं हो पा रही तो इसका एक पहलू तो ये भी है ना कि इमरान खान जो है वो दबाव में नहीं आ रहे। इमरान खान जो है अब वो सामने वाले की शराइत पर जो है वो डील नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं अब डील होगी तो मेरी शराइत पर होगी। देखिए, डील में सुक्की नहीं है, डील में सुक्की उसकी होगी जो कमज़ोर पोजीशन पर होगा। भाई जब लड़ाई 2 फरीकों के दरमियान है, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, बीच में तो कोई फरीक नहीं है, तो जो डील होनी है तो इन्हीं के दरमियान होनी है। अब ये तो एक गैर मंतकी बात है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात कर ली, तो भाई जिसके साथ जो सामने हम पल्ला है, जो मुकाबले में, उसी से बात करनी है ना। जो जंग के खिलाड़ी हैं उन्हीं में बात होगी ना। अब बिलावल हुकूमत से तो बात नहीं हो सकती कि वो तो इस पूरे खेल की कोई खिलाड़ी नहीं, 11वें खिलाड़ी से तो बात नहीं होती कि मैच में किस तरह बॉलिंग करानी है। तो अब इसमें जो जिसकी शराइत मानी जाएंगी या जिसकी शराइत पर डील होगी वही फातेह होगा। ये है इमरान खान का आज तक की जो पॉलिसी। हो सकता है कि ये पॉलिसी कल तब्दील हो जाए और यही इस्टेब्लिशमेंट की आज तक की पॉलिसी है। भाई डील को तो तैयार है लेकिन हमारी शराइत पे करो। इमरान खान भी डील पे तो तैयार है लेकिन मेरी शराइत पे करो। तो शराइत किसकी मानी जाएंगी, कौन पीछे झुकेगा, कौन जो है वो दबेगा, कौन फाते रहेगा, ये तो आज की तारीख में फैसला नहीं हो सका।
लेकिन माजी में होते रहे, सियासतदानों ने जो है वो दबाव में आके अपनी शराइत दूसरे सामने वाले की शराइत पे फैसला किए। तो ये तो बहरहाल देखना ये है कि क्या होगा। बहुत सारे लोग कह रहे इस वक्त और ये एलानिया बात कर रहे हैं कि भाई इमरान खान को तो अब वो जब 2 साल उसने गुजार लिए, अब आप उसको जो है 5 साल और रख ले, 10 साल रख ले। खौफ होता है ना, खौफ जी जी वो जेल का, वो खत्म हो जाए तो वो खत्म हो जाता है आदमी। जब वो खौफ खत्म हो जाता है तो फिर तो गेम आपके हाथ से निकल जाता है। आपने इमरान खान का खौफ जरदारी का मुकाबला करेंगे कि नहीं? अब आप जो है उसको क्या जरदारी की जैसी जेल थी ना, वो 5 स्टार होटल वाली जेल थी आमिर साहब, वो जेल का खुदा के लिए इस जेल से तकाबली जायजा मत ले। वो जेल की तो दास्तान हम टीवी पर बैठ के, मुझे आपके दिल का अंदाजा है कि दिल के पपोले उठ पड़े। मैंने छेड़ा इसीलिए है। चले दुआ टॉस ही करवा दो मैंने आपको। आपके दिल की हालत को समझते हुए मैंने तारें हिलाई हैं थोड़ी सी। इसको दुआ देखिए, एतदाल की बात ये है कि इसको यूं कर लें दोनों के पपुल्ले फूट पड़े। ये एतदाल की बात हो जाएगी। ठीक है जी। इलियास जो है ना, हैरत हो रही थी कि किस किस्म के तजिए में कहाँ जा रहे हैं, तो जरा छेड़खानी करके थोड़ा सा सेट करूँ आप। इलियास किस किस्म के तजिए में कहाँ जा रहे हैं? अब तो मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। आपकी मर्जी। हाँ, तो आपका शुरू से जो तजिया था वो एंड में जाके खत्म हो गया ना। ये क्या बात हुई? जरा दोबारा सुन लेना जाके कि क्या बात की। इलियास आपको मैं यही कह रहा हूँ, जाके सुन लेना। सोच के खिलाफ हो वो इलियास साहब को नहीं, हम तो इस बात के हामी हैं कि हर बंदे की अपनी राय है जी। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इलियास साहब भी प्रोग्राम में सारे बात की नहीं है इशू के, हर आदमी की हर इम्पोर्टेंट बात ये कि हर आदमी की राय का एहतराम। यार इलियास साहब भी जमहूरी राय रखते हैं, उनको बोलने दें। किसी की अपनी राय और उसका एहतराम जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। इलियास फैसल हम इलियास के साथ साथ मोहम्मद इलियास भी प्रोग्राम करते हैं। जी जी, और वो शुक्रिया। ये जानबूझ के करते हैं मेरे साथ, जानबूझ के इलियास साहब किसी दिन आप एहतजाज करें, ये प्लान करके आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली जी। इलियास साहब देखिए जी, मुज़ाकरात तो रुक गए, सारा सिस्टम अब दोबारा हो गया। तो उसमें देखिए नई चीज़ है कि ये एक सबसे बड़ी जो चीज़ आई है कि पीटीआई एक दफ़ा दोबारा अपनी जो ताकत है खोई हुई, जो 26 नवंबर के बाद थी, उसको दोबारा रीगेन कर रही है। अब रीस्ट्रक्चरिंग की है पार्टी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की है। ख़ासतौर पर केपी में जो सिस्टम है कि पॉलिटिकल सिस्टम अलहदा, यानी कि गवर्नमेंट को अलहदा करके पार्टी अलहदा, तो ये अब एक नया एक अच्छा है सिस्टम के गवर्नमेंट की जानिब से ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि जी गवर्नमेंट की वो सपोर्ट लेके आते हैं, जिस तरह चीज़ें लेके आते हैं। तो वो एक चीज़ है कि अभी तक इस्लामाबाद तो नहीं आ रहे, स्वाबी जा रहे हैं जलसा, लेकिन पूरे मुल्क में जो करने के लिए, ख़ासतौर पर पंजाब में पिछली मरतबा उन्होंने देखा था पंजाब में इस तरह की नहीं वर्कर इस तरह मुतहरक नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के लीडर बदले हैं। दोबारा एक हलचल मची है कि पार्टी को दोबारा करें, कारकुनों को एक्टिवेट करें और लेके साथ निकलें। तो आज से वो जो है वो शुरू हो गया उस पर काम। तो अभी तो शुरू हुआ तो, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि पार्टी को दोबारा एक रिवाइव कर रहे हैं और उसको रिवाइव करके दोबारा देख रहे हैं कि 8 फरवरी को देखते हैं कि सड़कों पर लोग आते हैं कि नहीं आते। अब ये एक नई चीज़ स्ट्रैटेजी है उनके बानी पीटीआई ने अपनाई है और उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि अब इनके स्ट्रैटेजी के अगले क्या मुहरकात हैं, कि किस तरह मूव लेके आते हैं अपनी। तो ये जो बाकी ये मुज़ाकरात वगैरह के लिए है, तो अब तो गवर्नमेंट खुद देख रही है कि अब मुज़ाकरात के लिए ये आते हैं कि नहीं आते। गवर्नमेंट तो अब इन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये खुद ही बैठ गए हैं। तो अब ये खुद बैठ गए हैं, तो अब ये जब मुज़ाकरात के लिए दोबारा अगर कोशिश की जाती है तो उसमें गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उनकी शराइत किस तरह मानती है पहले। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये इस चीज़ को ये नहीं लिया कि जी कि वो भाग गए हैं, वो इस चीज़ को ले रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, संजीदा नहीं है, तो गवर्नमेंट को था कि शायद वो इस पर लेंगे कि बाहर आना चाहते हैं या इस तरह करना चाहते हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह बानी पीटीआई ने साबित किया कि वो अंदर मुस्तहकम है, बैठे, उनको इस बात की परवाह नहीं कि मुज़ाकरात करके वो अपनी रिहाई के लिए बातचीत करना चाहते हैं। वो दूसरी चीज़ों को लेके आगे अब चलना शुरू हुए। तो वो अपने अपने केसेस को जाहिर करेंगे कि फॉलो करके केसेस में से निकला जाए और किस तरह आगे से जो ग्रह लगी हैं उन पर कानूनी तौर पर जो पेचीदगियाँ हैं उनको हल किया जाए। वो अगली जो स्ट्रैटेजी लेके आए वो डिफरेंट होगी और आने वाले दिनों में इसमें मजीद देखेंगे क्या कहते हैं। बेसिकली ये इन्होंने कोशिश की है कि कारकुनों को एक्टिवेट किया जाए। और ये एक्टिवेट देखें 8 से फरवरी को पता चलेगा कि किस तरह कामयाब कितने लोग निकल सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया। अभी क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल पीका एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक हम सवाल उठाएंगे कि सेनेट कायमा कमेटी दाखिला से भी ये मुतनाज़ एक्ट मंजूर हो गया। सहाफ़ती तंजीमों के पास अब क्या ऑप्शन है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
अगर आपको सिर्फ वही बात सुननी है जो आपको पसंद है तो फिर तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मकसद नहीं। लेकिन ये ख़त्म करना चाहते हैं इस अमेंडमेंट के ज़रिए यही हक कि आप जब इस्तेमाल करना चाहें, आप किसी को ऐसी बात करना चाहें जो उसको नापसंद है, वो आपको जेल में डाल दें। ये किसी मुल्क में, किसी कानून में दुनिया में ये हमें नहीं नज़र आया, इतनी बड़ी वसी डेफिनेशन। इस किस्म का कानून ये तो एक ड्रकोनियन कानून है, ये तो एक ऐसा कानून है जो कि हमने देखा ही नहीं अपनी तारीख में कि किसी सूरत में हमने ये एक्सेप्ट नहीं होने देना। क्योंकि नाज़रीन, मुतनाज़ पीके एक्ट पर गवर्नमेंट की हरदर्मी बरकरार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी तरमीमी बिल को कसरत से मंजूर कर लिया है। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उसकी मुखालफत की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें और सहाफ़ती तंजीमें मुतनाज़े इस एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़े पीके एक्ट को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है, जबकि PFUJ की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी हुआ। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने पीके एक्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कल से मुल्क भर में आज़ादी सहाफ़त की तहरीक शुरू करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। इसी मुनासबत से सवाल आमिर से आगाज़ करूँगी, चूँकि अब ये सहाफ़ती तंजीमें इस पर सरापा एहतजाज हैं। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल पर जो हुकूमत की तेज़ियाँ भी ज़ाहिर जारी हैं, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा और सहाफ़ती तंजीमों के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, पहले सवाल था ना हमारे पास, जैसे जाहिर है आज सबसे बड़ा टॉपिक था अदलिया के अंदर जो चिड़ी छिक्का चल रहा है और जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जो गेम खेल रहे हैं वो सबके सामने है। तो पार्लियामेंट में भी गेम चल रही है, साफियों में भी चल रही है, हर तरफ गेम ही चल रही है ना। इस्टेब्लिशमेंट भी खेल रही है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान एक दूसरे के साथ बाकायदा किताबी तौर पे दस्तो गिरेबान हैं, ये कह लें उसे, कि खतूत का तबादला भी हो रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के लिए 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी हो रही है। आज मुबारक हो नवीद साहब और फैसल साहब को सिंध में तेज़ इंसाफ के लिए 12 एडिशनल जजेस की अप्रूवल हो गई है, तो कल सुबह उनका ओथ भी हो जाएगा। तो इंसाफ की फराहमी भी तेज़ी से जारी है और साफ़ियों को भी इंसाफ फराहम किया जा रहा है तेज़ी के साथ। नए कानून के तहत जो है वो अब डील करने की तैयारी है। देखिए, कानून के तो मैं हक़ में हूँ कि नया कानून बनना चाहिए कि जिस तरीके से जिसका जो दिल करता है किसी के भी हतक करता है, कपड़े उतार देता है और पूछने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ अदलिया ही फैसले नहीं करती। ये जो तेज़ी से इंसाफ करने वाले जितने भी कवानीन बनते हैं नीचे से टॉप पे इसीलिए आते हैं कि बस कर दो मुकदमा, चाहे तो इन्हें उसका हतक का कर दो। जहाँ जजों की अपनी हतक का मसला आता है ज़ात का, वहाँ फैसले फ़ौरन हो जाते हैं। बाकी इनको किसी को भी नहीं ये समझाते कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल अच्छी बात है कि जो अली जफर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कानून से पहले आर्डिनेंस के जरिए कानून नाफिज कर दिया था पीका, जो 2016 में मुस्लिम लीग नून ने बनाया था। उसके अंदर जो फवाद चौधरी चाह रहे थे वो फिर अथर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस आर्डिनेंस को रिपील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब ये जो भी गलत करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सहाफ़ती तंजीमों ने मामलात उठाए हैं, लेकिन कानून तो बनना चाहिए। ये जो मादर पिदर आज़ादी है ना कि नहीं जी हम साफ़ी हैं तो हमें कोई नहीं पूछ सकता ना, इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ कि जो जिम्मेदारी के साथ नेशनल मीडिया काम कर रहा है और वही सोशल मीडिया पे 2 नंबर काम हो रहा है और फिर वो नेशनल मीडिया पे आ जाता है और नेशनल मीडिया के जरिए उधर जाता है, तो कहीं ना कहीं कदगन लगनी चाहिए, उसके मैं हक में हूँ। जी अयाज साहब, देखिए बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बनना चाहिए कानून। हमने जो हमारी तजावीज़ थी बड़ी मुनासिब तजावीज़ थी, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि तय किया हुआ है, जब ताकतवर तय करता है कि जी मैंने ये कानून बनाना तो बन जाता है। वो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना पहले सेगमेंट में कि जो चाह रही होती गवर्नमेंट वो तो कर लेती है, किसी तनकीद की किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, लेकिन कहीं आके वो कहते हैं नहीं जी मतलब ये हम रिवायात भी हैं, इससे हट के हम नहीं कर सकते। शुक्रगुजार हैं हम अपोजिशन जमातों के जो हमारे साथ खड़ी हैं। JUI उस वक्त भी हमारे साथ थी जब हमने बात की थी। अली जफर साहब की बातें सुन के मुझे यकीन करें अपने छोटे कायद जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं वो याद आ गए। वो उस वक्त वो कह रहे थे कोई ड्रैकोनियन लॉ हम मंजूर नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। आज अली जफर साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है, अपोजिशन में जब ये जमातें होती हैं इनको बड़ा अच्छा लगता है कि जी इनके साथ खड़े हों, साफ़ियों के, मीडिया के लोगों के। जैसे इक़्तिदार में आते हैं मामला चेंज हो जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने यहाँ तक कह दिया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को जी कि ऑन बोर्ड हैं ये सारे स्टेक होल्डर्स। अब वो स्टेक होल्डर्स वही शायद ऑन बोर्ड थे जिन्होंने जो कह रहे थे कि लेके आओ, वो हम तो नहीं थे उस पर।
अब भी यही वो अता तारड़ साहब ने वो शिकवा भी किया वो अरशद अंसारी से कि भाई तुमने मुझे ये क्यों कहा कि धोखा दिया है। उसने कह दिया आपने ये कहा था कि आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगा, तो धोखा ही दिया ना। बहरहाल वो मैंने कहा यार उनका कसूर ही कोई नहीं है, उनसे तो कहा गया ये कर दो, वो बेचारे और क्या कर सकते हैं। जैसे फवाद से कहा गया था या मरियम औरंगजेब साहबा से एक दफ़ा कहा गया था, वो तो कहा जाता है वो इससे आगे कर कुछ नहीं सकते। तो कल से एहतजाज भी हम करने जा रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी से राब्ते भी करेंगे और इसको चैलेंज भी करेंगे, मतलब वो कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। और बाकी ठीक है वो क्योंकि बात तो सिर्फ वही है नीयत की कि इस वक्त जो गालियां दूसरी तरफ पड़ रही हैं उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जो गालियां एक तरफ पड़ेंगी उससे फर्क पड़ेगा, बस इतना ही ठीक इसमें मामला है। नाज़रीन क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सवाल पे फैसल साहब, नवीद साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पीका एक्ट से मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं। नवीद साहब, क्या ऑप्शन है अब सहाफ़ी तंजीमों के पास पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद? दुआ देखें, कानून साजी से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, कानून लाया जाए, बिल्कुल ज़रूर लाया जाए। लेकिन यहाँ मामला क्या है? यहाँ मामला ये है कि ये जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम अवामी नुमाइंदे हैं, ये ईवान में जाके और पार्लिमान में जाके ये मफाद आमा की बजाय ये अपने मफाद की कानून साजी करते हैं। अब पीका जो है हर किसी को पता है कि ये क्यों लाया जा रहा है, ये वेपनाइज करना है कानून को अपने मुखालिफ के अगेंस्ट। हमने देखा 2016 से लेके अब तक पीका को किस तरह से वेपनाइज किया गया डिसेंट को रोकने के लिए। पीटीआई के दौर में आज पीटीआई को ये एहसास हो रहा है कि जी ये कानून जो है ये डिसेंट को दबाने के लिए, कौन इनसे ये कानून साजी करवाता है ये इनको पता है। पीटीआई के दौर में जर्नलिस्टों को, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को, राइट एक्टिविस्ट को जिस तरह से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर इनसे लड़वाई गई पीटीआई से उस वक्त, कि जी ये बताया गया कि किस तरह से जो सहाफ़त है या साफ़ी है उसका काम क्या है और उसको क्या करना चाहिए, यानी उसको ये बताओ, उसका काम उसको बताया गया। तो ये हमारे सियासतदानों का सबका अलमिया ये है कि ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस तरह की कानून साजी करते हैं कि जो बाद में वो कानून साजी उनको ही जाके जो है उनको ही डसती है और उन्हीं से उनको तकलीफ होती है। आज पीटीआई को हो रही है, पीटीआई ने जिस तरह अपने दौर में किया। तो जब आती है बात आज़ादी इजहार की तो वहाँ ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो डेफेमेशन के कवानीन बना दिए, इन्होंने तौहीन पार्लिमान के कानून बना दिए, जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है वो ऑलरेडी आपके पास है। कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके खिलाफ आप ऑलरेडी बात नहीं कर सकते। तो किस तरह का, यानी कौन सी सहाफ़त की आप बात करते हैं? तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है तो ये कानून साजी हो रही है कि इसको वेपनाइज किया जाए डिसेंट को रोकने के लिए, इख्तिलाफ राय को रोकने के लिए। और जमहूरियत में देखें, जमहूरियत में बात यह है कि आप किसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, किसी की राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उससे राय रखने का जो राइट है वो उससे नहीं छीन सकते। तो यहाँ पे ये है कि एक ही नैरेटिव हो और वो गवर्नमेंट का नैरेटिव हो और कोई मुखालिफ नैरेटिव ना हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका इंटेंशन जाहिर करता है कि ये कानून साजी किस तरह से हो रही है, चले फैसल साहब, इसके मकासद। ठीक है नवीद साहब। जी फैसल साहब, ये जो कानून के मंदरजात हैं और जो हुकूमत की नीयत है वो इतनी ख़तरनाक है। अगर इसकी हम सादा तरीन अल्फाज में तशरीह करें ना तो बिल्कुल इस तरह है कि ये अगर कानून अपनी रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद शुरू हो गया तो इस प्रोग्राम में सिर्फ आप और आमिर इलियास शाह नहीं रह जाएंगे, बाकी सब फारिग हो जाएंगे। और आप जैसे नजम सेट्टी की तरह 1 to 1 इनका जो है सवाल पूछिएगा, फिर दोनों में चिड़िया नहीं, मेरा फ्यूचर सेफ है या नहीं, इसी तरह करें। आमिर इलियास राना अपनी तो कह सकता है कि मैं तो खबर देता हूँ, आप अपना एक बताएं, कभी खबर भी दी है? पर्चा खबर पे होना है, खराफात पे नहीं होना। आप इनसे हम तो करते हैं और हर दौर में करते हैं। आपको एक मिसाल दें कि आपने 7-8 साल में कोई कभी खबर ही दी हो? पंजाब में कोई 7-8 साल की बता दें मिसाल। मुस्बत असरात जो है अब मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ कि आप कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, जरा बता दें मुझे, क्योंकि आप पर्सनल जात पे आए हैं ना, तो आपको जवाब बता रहा हूं कि आमिर इलियास ने हर दौर में सच कहा है और खबर दी है। आप कोई एक खबर अपनी बता दें। चलें जी फैसल साहब क्विकली।
तो जो मैंने अपनी बात तो कह दी, आप दो ही रह जाएंगे, फिर आप दोनों प्रोग्राम कीजिएगा। वो आपका 1 घंटा वैसे बड़े जबर से गुजरेगा, लेकिन चलें क्या करें, वक्त जबर है, समझ के बर्दाश्त कर लीजिएगा। नहीं, खबर साफत के साथ होती है ना। जिस बंदे ने मंजन बेचना हो, चूरन बेचना हो, वो तनकीद करे बगैर खबर किए, तो उसको तो जवाब बड़ा जरूरी है। अरे भाई खबर पे बात करो ना कि आपने खबर दी कौन सी है। लोगों के ट्वीट पे आके तबसरा कर देना प्रोग्राम में, ये अपनी जात के मुताबिक अपना तबसरा किया करें ना। मुझे अगर आप ढूंढेंगे तो मैं आपको पहुंचा के आऊंगा कि आप करते क्या हैं। नहीं, मेरा हौसला है, मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप देते हैं, मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा कि आप कितने बड़े साफी हैं। ये क्या बात हुई? मतलब इतने बड़े चैलेंज बेचते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप अपनी आखिरी खबर बताएं कब दी थी। फैसल साहब वक्त मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हर रोज करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है किसी दौर का, क्योंकि हमें खबर करनी आती है, हर दौर में बोलना आता है, हमें बात कहनी आती है, हमें किसी से पूछ के नहीं बात करनी होती। हमारा अपना काम है, हम करेंगे भाई। आप तो पढ़ते ही स्टेट पर दूसरे का, आप क्या दूसरे से पूछ के पढ़ोगे? अरे भाई हमारा तो काम है, हम खबर करते हैं। यही तो कह रहा हूं, अपनी कोई आखिरी खबर बताओ आमिर साहब जी। इलियास साहब क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है जी। आप जिसके पढ़ने वाले को ना आमिर साहब धमकियां देती देती, आप धमकियां दे रहे हो ना। चले फैसल साहब, आमिर साहब तो सामने कह रहा हूं 7 साल की 8 साल की कोई खबर। चले आमिर साहब, क्या आपने की है खबर? आप इलियास साहब को ये खबर बताओ। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप क्या कि अगर आप मेरी जात पे आएंगे, मेरे जर्नलिज्म पे आएंगे, मैं आपको चैलेंज करूंगा। आप मुझे बताएं आपके पास है क्या कहने को? 30 सेकंड आप जब मेरी जात पे आएंगे आपको जवाब मिलेगा, और मौके पे मिलेगा, और तुरंत मिलेगा। आपने किया आमिर साहब, मैंने नहीं किया। चलिए जी, वक्त हमारे पास जी, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।